मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मैं कैसे लक्ष्मी पूजा करती हूँ। मतलब जो थर्सडे वाला लक्ष्मी पूजा होता है ना, हफ्ते में एक बार जो हम लोग कलश बिठा के पूजा करते हैं वही। तो मैं ये वाला आज का जो वीडियो है ना, कुछ मैं सिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को तो आता ही होगा, लेकिन क्या है ना, मैं कैसे करती हूँ वही शेयर करूँगी। तो चलो, आ गई हूँ मैं पूजा घर में और मैं आई हूँ पूजा घर में पूरे एक हफ्ते बाद, क्योंकि मुझे बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। और जो मैं लास्ट पूजा की थी वो लक्ष्मी पूजा ही था। उस दिन भी जो दशहरे के बाद में जो पूनम होती है ना, उसी दिन हम लोगों का साल में एक बार जो लक्ष्मी पूजा सब लोग करते हैं, मतलब बंगाली वाले, तो वही पूजा हम लोगों का था। तो मैं उस दिन पूजा की थी। और ये सब जो है ना, ये रंगोली है, हम लोग इसे अल्पना बोलते हैं। और वो दो माता की चरण मैंने बनाए। तो ये सब उसी दिन मैंने किए हुए थे। और आज मुझे अभी सफाई करनी है पहले, लेकिन मैं पूरी तरह से डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि आज जो है थर्सडे है। थर्सडे जो लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी वार बोलते हैं, तो इस दिन लक्ष्मी वार के दिन कभी भी पूरी तरह से सफाई नहीं करनी चाहिए, बाल भी नहीं धोना चाहिए। और मतलब क्लीनिंग जो है हल्की फुल्की करनी चाहिए पूरी तरह से। मतलब धो धो कर ना लक्ष्मी जी को ही नहीं निकालना है। तो पूजा घर की क्लीनिंग तो हो गई है, अभी करूँगी पूजा जो आसन है भगवान का आसन। तो मैं भगवान के आसन को क्लीन कर लूँगी। और जो साइड में दिए मैंने लगाए थे उस दिन, मतलब डेली पूजा में मैं नहीं लगाती हूँ ये वाले दिए, और कुछ खास मतलब पूजा वाला दिन होता है ना, तभी मैं निकालती हूँ। ये बहुत भारी वाला दिए हैं। तो मैं सबसे पहले भगवान के जो प्रसाद के प्लेट होते हैं वो मैंने सजा लिए हैं, पानी उसमें भर दिए हैं ग्लास में। और मिठाई अभी नहीं दिया है। पहले मैं भगवान जी को नहला दूंगी। सबसे पहले ना मैं शिव जी को नहलाऊंगी। और शिव जी को नहलाते वक्त मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके 3 बार बोल के उनको नहलाऊंगी। और उसके बाद एक सूखा कपड़ा जो मैं मतलब भगवान जी को मैं पोंछती हूँ, उसी कपड़े से मैं उनको पोंछ लूँगी। और अब मैं इसके बाद में जो पत्थर वाला बर्तन है, जहाँ पर मैं भगवान जी को, शिव जी को बिठा के रखती हूँ, तो वो वाला बर्तन भी अच्छे से मतलब सूखे वाले कपड़े से मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि पानी में भगवान को कभी भी बिठा के नहीं रखना है, उसे भी साफ़ करना है। और उसके बाद मैं सारे भगवान के फ़ोटो जो है मैं साफ़ कर दूँगी एक एक करके। और यहाँ पर जो आप एक पात्र देख रहे हैं ना, मिट्टी का बर्तन, और उसमें मैंने रखा है चावल, आलू, और एक मेरी मतलब सोने की कुछ गहने, थोड़ी सी रुई, और एक मिट्टी का ठेला रखा है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के सामने रखना पड़ता है लक्ष्मी भगवान के पूजा में। माता लक्ष्मी हमें ये सब कुछ प्रदान करे, इसलिए हम भी उनको हमें भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी रखा था। अभी पूजा तो हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, अब वो वाला जो चावल, आलू और सोने के गहने जो भी कुछ है ना, वो सब मैं अपने अपने जगह में रख दूँगी, इससे कि घर में बरकत आए। और अभी जो मेरी माताएं हैं, जैसे राधा माँ है, लक्ष्मी माँ है, पार्वती माता है, तो इन सबको मैं सिंदूर पहना रही हूँ। बस सरस्वती माता को नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि ना उनको सिंदूर नहीं पहनाया जाता है। मैंने सुना है कि उनकी शादी नहीं हुई थी, और उनको बस चंदन चढ़ाया है, चंदन का तिलक कराया है, और वही वाला मैंने भी पहन लिया है जो भगवान को हमने लगाते हैं। आखिर में हम खुद भी वही हाथ से लगा लेते हैं। और अभी चढ़ाने का वक्त है फूल।
और फूल में जो है इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये वाला येलो वाला फूल यहाँ पर मिलता है और मिलता है गुलाब वाला फूल। और मैंने सुना है कि गुलाब के फूलों से भी पूजा नहीं होती है, पर मैं पूजा तो करती हूँ क्योंकि ये भी तो भगवान का ही देन है। तो इसमें पता नहीं क्या है कि इसे नहीं करना है उससे करना है, सब कुछ तो भगवान का ही देन है, चाहे सफ़ेद वाला हो या पीला वाला हो, सब कुछ भगवान का ही देन है। तो इसी वजह से मैं भी हर एक चीज़ से पूजा करती हूँ, भगवान को चढ़ाती हूँ, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही देन है, भगवान के संतान है। और गुलाब के फूल में कांटे होते हैं शायद इसीलिए नहीं बोलते हैं, तो पता नहीं क्यों, पर मैं तो करती हूँ। और मैंने फूलों से भी सजा दिया है, ज़्यादा फूल मैंने नहीं चढ़ाया है, कुछ फूल मैंने आधे करके रख दिए हैं जो मैं कल वाले पूजा में लगाऊंगी। और ये वाले फूल ना बासी नहीं होते हैं। बासी कौन सी फूल होती है जो झड़ जाता है ना रोज़ का रोज़, तो वो वाला फूल बासी होती है। और देखो अब मैं चढ़ा रही हूँ भगवान जी को पान के पत्ते, 5 पान और सुपारी और 1 केला। आप चाहो तो 5 केले भी चढ़ा सकते हो, पर मैंने 5 सुपारी, 5 पान और 1 केला मैंने चढ़ाया है। और अब मैं भगवान जी के लिए प्रसाद मैं रेडी कर रही हूँ। और प्रसाद में मैंने चढ़ाया है बाहर का मिठाई, जो बूंदी भगवान के लिए लाए थे वही, और साथ में फल भी, मतलब केले, क्योंकि खाली मिठाई नहीं, फल और मिठाई दोनों चढ़ाना चाहिए। तो मैं केले को इस तरह से तोड़ तोड़ के भगवान के प्लेट में रख रही हूँ, क्योंकि हमारे में बोलते हैं कि केले को काटा नहीं जाता है, केले को ऐसे तोड़ना चाहिए। और अभी मैं कलश में डाल रही हूँ जल, क्योंकि मैंने अलग से कलश नहीं बिठाया है, क्योंकि कलश बिठाने के लिए बुधवार को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बुधवार को चेंज नहीं किया था, इसलिए पहले से ही रखा हुआ कलश में ही पानी डाल रही हूँ। और अभी मैं अगरबत्ती जला ले रही हूँ। पहले मैंने नहीं जलाया, क्योंकि पूजा करते करते ना, मतलब तैयारी करते करते अगरबत्ती ख़त्म हो जाती, इसलिए अभी मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। मैंने अभी तक क्या किया है, पूरी तैयारी की है, मतलब पूजा मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बस तैयारी करके रखा है। और अब मैं जो तांबा वाला पात्र है उसमें से पानी लेके ना खुद को पहले शुद्ध करूँगी, और वो वाला जो आचमन बोलते हैं, पानी लेके मुँह में लगा के नमो विष्णु नमो विष्णु ऐसे करके 3 बार बोलना पड़ता है, इससे हम शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में हम मतलब जहाँ जहाँ भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाया हुआ है, हर एक पात्र में पानी को डालना है, जिससे वो भी भोग शुद्ध हो जाए। और उसके बाद में ऐसे करके 3 बार हम घुमाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हम भगवान के हाथ और मुंह धो रहे हैं, और जिससे कि हम भी खाना खाने से पहले हाथ मुंह धो लेते हैं ना, बस उसी तरह से हम भी भगवान के हाथ मुंह धुला रहे हैं। और अब मैं अपने सारे भगवान से निवेदन करूंगी और प्रार्थना करूंगी और कहूंगी कि हे भगवान, मैं आपकी अबोध संतान हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। और मैंने बचपन से ही गुरुदेव के दीक्षा लिया हुआ है, तो इस एक भोग में उनका नाम जप कर लूँगी, ताकि भोग मेरी शुद्ध हो जाए और भगवान उसे ग्रहण करें। गुरुदेव का नाम जप कर लूँगी। कहते हैं कि हर पूजा से पहले अपने गुरु को याद करना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु को याद कर लूँगी और गुरु को पूजा कर लूँगी। तो पूजा मेरी हो गई है और अब मैं करूँगी आरती। आरती मैं सबसे पहले धूप से कर रही हूँ और उसके बाद में जल शंख लिया है और दीप मैंने बस दिखाया है, क्योंकि दीप जो है बड़ी वाली है, यहाँ पर छोटी वाली रखा नहीं था, तो इसलिए बड़ी वाली दीप को उठाना मुश्किल है, इसलिए जल शंख से कर दिया है। और उसके बाद में कोशाकुशी में जो पानी था उसी से जो थाली और गिलास में थोड़ा थोड़ा करके डाला है, क्योंकि हम लोग भी खाना खाने के बाद में थाली में डालते हैं ना, तो उसी तरह से डाला है। और उसके बाद में भगवान जी को मतलब ऐसे 3 बार पानी घुमाते हैं, क्योंकि उनके भी हाथ और मुंह धुला देते हैं। और उसके बाद में आखिर में एक कपड़ा लेकर उनके हाथ मुंह पोंछ देते हैं।
इसी के साथ ख़त्म होती है दिन वाली पूजा और मिलती हूँ शाम वाली पूजा में। और प्रसाद मैंने निकाल ली है और सब में बांट दूंगी अभी बच्चों में भी। और अभी समय हो रहा है शाम का और संध्या होने वाली है, तो उससे पहले मैं अपने पैरों में अलता पहन ले रही हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन अलता पहनना बहुत शुभ माना जाता है। और अलता पहनने के बाद में अपने हाथों में भी ऐसे ही रंगना चाहिए। इससे मेरी दादी ने कहा है कि हाथ को ऐसे सूना नहीं रखना चाहिए। तो इसके बाद मैं करूँगी पूजा और पूजा के लिए चली जाती हूँ पूजा घर में। और अभी सबसे पहले दरवाजे में चौखट पे जल छिड़कना है। जितने भी चौखट अपने होते हैं तो शाम के वक्त भी जल छिड़कना है। सुबह तो हम लोग घर पोंछ लेते हैं और धो लेते हैं, तो शाम के टाइम में ऐसे करके चौखटों पे जल छिड़कना है। गांव के लोग गंगा जल छिड़कते हैं, आप चाहो कोई भी जल छिड़को, जल तो हमेशा शुद्ध ही होता है। और यहाँ पर मैंने दीप भी जला लिए हैं और यहाँ पर मैं नारियल के जो छिलके होते हैं ना, तो उससे मैं धूप करूँगी। तो देखो मैंने धूप और दीप जला लिए हैं। और धूप जो है इसमें नारियल के छिलके में थोड़ा सा मैंने वो डाला है धूप। आप लोग क्या कहते हैं उसे बताना कमेंट से, मुझे नहीं पता है। और मैंने दीप भी जला ली है। दीप जो है तुलसी मैया के वहाँ पर रखने के लिए है, छोटी वाली, जो कि हर रोज़ संध्या के टाइम हम लोग लगाते हैं। और अब मैं भगवान को जो है धूप दिखा रही हूँ। ये वाला धूप जो है शाम को मैं लगाती हूँ और अगरबत्ती का धूप जो है वो मैं सुबह के टाइम में लगाती हूँ। और अब बजा रही हूँ शंख। कहते हैं संध्या के समय धूप दीप जलाकर और शंख ध्वनि बजाकर माता लक्ष्मी को बुलाने से माता जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और हमारे यहाँ पर हमारे घर में हमेशा के लिए रहती है और उनका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा रहती है। तो इसीलिए माता जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा धूप दीप जलाकर और शंख बजाना बहुत ज़रूरी है संध्या के समय। और ये एक छोटी सी दीप भी तुलसी मैया के पास भी जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। और धूप जो है हमारे यहाँ पर मतलब हमारे घर के जितना भी मतलब धुआं होता है ना, पूरा जो नेगेटिविटी है पूरा दूर कर देता है। और यहाँ पर देखो मैंने दीप भी जला दिए हैं तुलसी मैया के पास। और अब मैं धूप से पूरा घर में मतलब पूरे घर में मैं हरे कृष्ण का नाम जप करूँगी और पूरे घर में मैंने ऐसे ही धूप को फैलाना है। यहाँ पर देखो कैसे मैंने पूरे घर में धुआं फैलाया है। और ये धुआं ना बहुत अच्छी मतलब एक तो मच्छर भी चले जाती है और नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। और अब करनी है शाम की पूजा, जो अभी संध्या हो गई है, अभी मुझे करनी है पूजा। और पूजा तो उसी तरह मैंने जैसे सुबह के टाइम में किया हुआ है। भगवान को भोग चढ़ाना है और भगवान को भोग चढ़ाने के बाद में जो बुक होती है गुरुवार वाला, जो माता लक्ष्मी जी की जो पांचाली हम लोग बोलते हैं, वो पढ़ना है। और तो चलो कैसे मैं पढ़ती हूँ वही दिखाऊंगी अभी। इस वाली बुक में जो है ना माता जी की, माता लक्ष्मी जी की कैसे पूजा करना चाहिए वो सब लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी कुछ लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है। तो कैसे हमें रहना चाहिए। हम लोग जो है आधुनिक दिनों में आ गए हैं, अभी सब कुछ नए ज़माने में आ गए हैं, सब नए नए चीज़ कर रहे हैं, पुरानी चीज़ हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो यही सब कुछ, ये जो पांचाली है ये पढ़ने से हमें सब कुछ याद दिलाता है। तो
तो इसीलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी भूलते जा रहे हैं तो यही सिर्फ बुक है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से ही हम सब कुछ याद रख सकते हैं। एक औरत को कैसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और क्या कुछ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, यही सब कुछ लिखा हुआ। तो आप सब भी ये वाला जो माता लक्ष्मी जी की बुक है आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अगर जो कोई नहीं पढ़ सकता हो तो ये अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन से भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो और सुन भी सकते हो लगाकर। अगर पढ़ने में नहीं भी आता हो तो सुन भी लीजिए आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है और अपने घर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इसी के साथ भी मैं पूजा अपना ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल बटन ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसी तरह से शंख बजाकर पूजा को शुरू करते हैं और पूजा ख़त्म होने पर भी शंख बजाकर ही ख़त्म करते हैं। और पूजा हो गई है और अभी है भगवान को सोने का वक्त, और भगवान को शयन दिया है। और ये देखो मैंने बड़ा वाला लाइट बंद कर दिया है, और अभी जो है छोटी वाली लाइट टिमटिमा रही है जैसे कि आसमान में तारे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और आप लोग मुस्कुराते रहना, हंसते रहना।